नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। 4.5 साल की उम्र में मां के साथ मांगी भीख, अब MBBS का डॉक्टर बनी धर्मशाला की पिंकी। अगर मन में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो मुश्किल से मुश्किल राह भी आसान हो जाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की पिंकी हरियाणा ने। मैक्लोडगंज में भगवान बुद्ध के मंदिर के पास 4.5 साल की उम्र में मासूम पिंकी हरियाणा कभी अपनी मां के साथ पेट की आग को शांत करने के लिए भीख मांगनी पड़ी थी, लेकिन भगवान बुद्ध की करुणा और दया के अनुयायी तिब्बती शरणार्थी भिक्षु जामयांग ने भी भीख मांगने और कूड़ा बीनने वाले बच्चों के साथ पिंकी को भी अपना समझकर नई जिंदगी दी। अब ठीक 20 साल बाद पिंकी मरीजों की सेवा करने के लिए तैयार है। दरअसल पिंकी MBBS की कठिन पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बन चुकी है। टोंग लेन चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक और निदेशक जामयांग ने पिंकी को 2018 में चीन के एक प्रतिष्ठित मेडिकल विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाया था। वहां से 6 साल की MBBS की डिग्री पूरी करके अब वो धर्मशाला लौट आई है। ग्राम सभा में आए शख्स ने कमरे में बंद कर दिए उप प्रधान और वार्ड पंच, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के विकास खंड लंबागांव की अपर लंबागांव पंचायत में बुधवार को स्थिति हास्यास्पद और तनावपूर्ण बन गई। पंचायत के एक ही व्यक्ति ने ग्राम सभा के दौरान पंचायत उप प्रधान और 2 वार्ड सदस्यों सहित कुछ लोगों को पंचायत कराली के कमरे में बंद कर दिया। जानकारी के अनुसार बुधवार को जब वो 1 बजे के करीब अपर लंबागांव पंचायत में ग्राम सभा की कार्यवाही चल रही थी तो पंचायत में ज्यादा भीड़ होने के कारण पंचायत उप प्रधान और 2 पंचायत सदस्य सहित कुछ लोग पंचायत घर के कमरे के अंदर बैठे थे। इतने में ही पंचायत का एक व्यक्ति बाहर से उठकर आया और अंदर बैठे लोगों से पूछताछ करने लगा और फिर बाहर से दरवाजा बंद करके चला गया। पंचायत में ज्यादा भीड़ होने के कारण इस बात की भनक ना तो वहां बैठे पंचायत सचिव को लगी और ना पंचायत प्रधान को। इस बात का पता काफी देर बाद जब पंचायत उप प्रधान की बेटी को इसका पता चला तो उसने पंचायत कार्यालय का दरवाजा खोल करके अंदर बंद किए गए लोगों को बाहर निकाला। जब इस बात का पता पंचायत की ग्राम सभा की बैठक में अपने कामों की सूची लेकर आए लोगों को चला तो वे गुस्सा हो गए, बिना हस्ताक्षर के अपने घर लौटकर चले गए। इस संबंध में अपर लंबागांव पंचायत के प्रधान की ओर से पुलिस थाना लंबागांव में शिकायत दर्ज करवा दी है। एशिया कोर्फबॉल के लिए हिमाचल के 4 खिलाड़ी चयनित। हिमाचल प्रदेश के 4 खिलाड़ी 4 से 10 नवंबर को हांगकांग में होने वाली एशिया कॉर्फबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। अखिल भारतीय कॉर्फबॉल संघ के उपाध्यक्ष और प्रदेश महासचिव BR सुमन ने बताया कि प्रदेश के खिलाड़ी कॉर्फबॉल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में शानदार प्रदर्शन करके हिमाचल के नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में हरियाणा के रोहतक में हुए वरिष्ठ कॉर्फबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में उप विजेता रही हिमाचल की टीम ने 4 खिलाड़ियों यामिनी दहलू, शिमला सूरज शर्मा, सारंग शर्मा सोलन और उपासना मंडी का राष्ट्रीय टीम में चयन हुआ है। तारा देवी के लिए 12 अक्टूबर तक चलेंगी विशेष बसें। नवरात्र महोत्सव पर शिमला शहर से श्रद्धालुओं के लिए तारा देवी मंदिर जाने और आने के लिए वीरवार से HRTC विशेष बस सेवा शुरू कर रहा है। ये बस सेवा 3 से 12 अक्टूबर तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक पुराना बस स्टैंड से तारा देवी मंदिर के लिए मिलेंगी। इसके अलावा टेम्पो ट्रैवलर भी चलाए जाएंगे। इस बार HRTC पहली बार टूटू, बालूगंज और चक्कर के लिए भी पुराना बस स्टैंड से वाया टूटू होकर विशेष बसें चलाएगा। बस सेवा हर घंटे के नियमित अंतराल के बाद उपलब्ध करवाई जाएंगी। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए HRTC ने विशेष रूप से टीमें पुराना बस स्टैंड, शोघी और तारादेवी में तैनात की है। मांग पर शोघी और आनंदपुर से भी तारादेवी मंदिर के लिए शटल बस सेवा शुरू करने की तैयारी जारी है। भारत सरकार ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। ईरान और इजराइल जंग के मुहाने पर खड़ी हुई है। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। MEA ने भारतीयों को ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय नागरिकों को सभी गैर जरूरी यात्राओं को करने से बचना चाहिए। साथ ही ईरान में रह रहे भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क में रहे। सुरक्षा हालात पर हम करीब से नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनावों में हिमाचल की बात की, लेकिन आपदा में फूटी कौड़ी नहीं दी। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को हरियाणा के पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन बिश्नोई के पक्ष में बरवाला बस स्टैंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा व जम्मू कश्मीर के चुनाव में प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश की चर्चा कर रही हैं।
उन्हें चुनावों में ही हिमाचल की याद आती है। बीते वर्ष प्रदेश में आई भयंकर आपदा में केंद्र सरकार ने फूटी कौड़ी नहीं दी। आत्मनिर्भर बनने जा रहे हिमाचल के बारे में भाजपा नेता सच छिपाकर गलत तथ्य पेश कर रही है। प्रधानमंत्री को जो तथ्य हिमाचल भाजपा के नेताओं ने दिए थे वे सही होते तो अच्छा रहता। चुनावों में बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच नहीं बताते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 महीने पहले हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी। इस छोटे से कार्यकाल में हमने अपनी 10 गारंटियों में से 5 गारंटियां पूरी कर दी है। 1.36 लाख कर्मचारियों अधिकारियों को पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया है। गिरिखड में सफेद तरल पदार्थ पानी दूषित, लोगों में मचा हड़कंप, जांच की मांग। राजधानी की दूसरी सबसे बड़ी पेयजल परियोजना गिरी के पानी में तरल पदार्थ बहाने के बाद जिले के कई इलाकों के इससे पानी की आपूर्ति बंद कर दी है। शिमला शहर की आपूर्ति पर भी इससे असर पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि पराला क्षेत्र के आसपास किसी प्रोसेसिंग प्लांट का तरल पदार्थ गिरी में बहाया गया है। इससे पानी सफेद और झाग वाला हो गया है। जल शक्ति विभाग ने पुलिस और जिला प्रशासन को भी इसकी शिकायत कर दी है। जांच के लिए वीरवार को टीमें मौके पर बुलाई गई हैं। गोविंद सागर झील में उतरा 6 सीटर शिकारा, उपायुक्त बिलासपुर ने किया निरीक्षण। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर को वाटर स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए जिला प्रशासन की मुहिम रंग लाने लगी है। क्रूज के बाद शुक्रवार को 6 सीटर शिकारा भी गोविंद सागर झील में पहुंचा। झील में शिकारा का ट्रायल भी किया गया। इसके निरीक्षण के लिए उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक भी मंडी भराड़ी पहुंचे। बिलासपुर आने वाले पर्यटक श्रीनगर की डल झील की तर्ज पर गोविंद सागर झील में शिकारी का लुत्फ उठा सकेंगे। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।